नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। अपने बयानों से और अपने ही सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं के ऊपर टीका टिप्पणी कर कर लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले वरुण गांधी ने एक बार फिर अपने ही सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल सांसद वरुण गांधी ने कहा कि 5 साल बाद अग्निवीर के युवा गांव में बेरोजगार घूमेंगे। नया रोजगार संविदा पर है। संविदा कर्मी, आशा बहु, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी पहले से ही दुखी हैं। उनका मानदेय 8 से 10 साल से बढ़ा नहीं है। अस्थायीकरण भी नहीं हुआ। पेंशन, बीमा, अन्य कोई लाभ नहीं है। सांसद वरुण गांधी ने रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्र के गांव सिमरिया में अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि अग्निवीर के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को निर्धारित समय के बाद नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांव में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। वह छोटे छोटे काम करने को मजबूर होंगे। क्या ऐसे में देश और वर्दी का यह अपमान नहीं होगा? देश के युवाओं का मनोबल नहीं गिरेगा? जो लाखों लोग हटाए जाएंगे, उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इन युवाओं ने हथियार चलाना सीखा, पूरी ट्रेनिंग ली। अब वह गांव में बेरोजगार नहीं रहेंगे तो क्या उन्हें रोजगार मिल पाएगा और वो कैसे सुखी रह पाएंगे? देश नारों से नहीं बल्कि नीतियों से चलता है। सांसद ने कहा कि वह संविदा के रोजगार के खिलाफ नहीं है, मगर महंगाई के आधार पर इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए, बीमा का लाभ दिया जाए, अस्थायीकरण किया जाए ताकि उनको भी लगे कि अब उनकी भी वैल्यू है। ऋण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सांसद ने कहा कि पिछले 10 साल में 13 लाख करोड़ के ऋण माफ किए गए हैं। इनमें से अधिकांश ऋण उद्योगपतियों के माफ किए गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी गरीब का एक पैसा भी माफ नहीं हुआ है। अगर गांव का एक सामान्य आदमी लोन लेता है और वापस नहीं दे पाता तो उसके घर की कुर्की हो जाती है, संपत्ति जब्त कर ली जाती है। उद्योगपतियों के साथ ऐसा नहीं होता, उनका लोन माफ हो जाता है। सांसद ने रविवार को क्षेत्र के गांव सिमरिया, महाराजपुर, रुद्रपुर, जटपुरा, लाह गजरौला और दुधिया खुर्द, धर्मापुर, इन तमाम गांवों में जनसंवाद किया और इसी दौरान जमकर अपने ही सरकार की नीतियों पर कड़े से कड़े सवाल भी खड़े किए और सरकार से ये सवाल भी पूछा। खैर, इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर यूपी के साथ। धन्यवाद।